वेलकम बैक गाइस, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। भाई लोग, शुरुआत से अभी तक ऐश ने बहुत बैटल्स लड़े हैं, जिनमें कुछ उसके पोकेमोन के बैटल थे जो बहुत ही बढ़िया थे। इस वीडियो में मैं ऐसे ही ऐश के पोकेमोन के टॉप 10 बेस्ट बैटल्स को रैंक करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नंबर 10 पर आता है ऐश का पिकाचू वर्सेस जिम लीडर सर्च का राइचू। ल्यूटेनेंट सर्च है कैंटो रीजन का थर्ड जिम लीडर, जो इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन को यूज करता है। उसका इकलौता पोकेमोन है उसका राइचू। क्योंकि राइचू पिकाचू का इवोल्यूशन है, इस बैटल में पिकाचू को एक डिसएडवांटेज पहले से था। और फर्स्ट टाइम जब ऐश का पिकाचू बैटल करता है सर्च के राइचू से, तो वो बहुत ही बुरी तरीके से हार जाता है। फिर ऐश उसे रिकमेंड करता है थंडर स्टोन, जिसकी मदद से वो इवॉल्व हो सकता है। लेकिन भाई पिकाचू उस थंडर स्टोन को रिफ्यूज कर देता है और ऐश को बोलता है कि वो पिकाचू रहकर ही राइचू को हराएगा। और आखिर में रीमैच करके अपना पिकाचू ल्यूटेनेंट सर्च के राइचू को हरा देता है। ये वाला बैटल बहुत ही बढ़िया था। अगला बैटल है ऐश का चारिज़ार्ड वर्सेस ब्लेन का मैग्मार। भाई लोग, ब्लेन कैंटो रीजन का फायर टाइप जिम लीडर और उसका ही एस पोकेमोन है उसका मैग्मार। जब ऐश पहली बार ब्लेन के साथ बैटल करता है तब वो बुरी तरीके से हारता है, ब्लेन के सिर्फ एक ही पोकेमोन को नॉक करके। और उस मैच में चारिज़ार्ड को बैटल करने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब ऐश रीमैच करता है ब्लेन के साथ और चारिज़ार्ड को भी पहली बार मैग्मार एक वर्ती अपोनेंट लगता है, तभी आता है ऐश के चारिज़ार्ड का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बैटल, चारिज़ार्ड वर्सेस मैग्मार, वो भी लावा के ग्राउंड। इस मैच के एंड में कौन जीता है ये तो आपको पता ही होगा। नंबर 8 पर आता है ऐश के चारिज़ार्ड का ही एक और बैटल, चारिज़ार्ड वर्सेस ब्लास्टॉइस। पोकेमोन के मास्टर क्वेस्ट सीरीज में ऐश बैटल करता है गैरी के साथ, जिसमें दोनों राइवल्स के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन हेड टू हेड आते हैं, ऐश का चारिज़ार्ड और गैरी का ब्लास्टॉइस। जिस तरह से ऐश और चारिज़ार्ड एक मस्त वाला स्ट्रेटेजी बना के उसके वीकनेस वाले पोकेमोन को हराते हैं, वो चीज देखने में भाई बहुत ही मजा आता है। और ये पूरे सीरीज में पहली बार है जब ऐश गैरी को हराता है, थैंक्स टू चारिज़ार्ड। नंबर 7 पर आता है पिकाचू वर्सेस ड्रैगनेट। कैंटो लीग के बाद ऐश पहुंचता है ऑरेंज आइलैंड में और पार्टिसिपेट करने लगता है ऑरेंज लीग, जिसमें फाइनल में उसको बैटल करना था ड्रेक के साथ। ड्रेक एक बहुत ही पावरफुल ट्रेनर है जिसका एस पोकेमोन है ड्रैगनेट। बैटल के आखिरी स्टेज में ड्रेक के पास एक ही पोकेमोन बचता है और ऐश के पास 3 पोकेमोन। लेकिन भाई ड्रेक का ड्रैगनेट धीरे धीरे ऐश के पोकेमोन को उनकी औकात दिखाने लगता है और आखिर में बचते हैं दोनों ही ट्रेनर के एस पोकेमोन ड्रैगनेट और पिकाचू। बैटल काफी लंबा था और बहुत ही अच्छा था और पिकाचू ड्रैगनेट को हराने के बाद ऐश जीतता है ऑरेंज आइलैंड का ट्रॉफी। नंबर 6 पर आता है ग्रेनिंजा वर्सेस सेप्टाइल। कैलोस लीग का ऐश वर्सेस सॉयर बैटल अभी तक का बेस्ट बैटल में से एक है और उस बैटल में ऐश का ग्रेनिंजा और मेगा सेप्टाइल का बैटल बहुत ही अच्छा होता है। ऐश का ग्रेनिंजा और सॉयर का सेप्टाइल दोनों ही अपना फुल पावर यूज करते हैं और आखिर में एक बहुत ही अच्छे फाइट के बाद सेप्टाइल हारता है। नंबर 5 पर आता है पिकाचू वर्सेस टापू कोको। अलोला लीग में ऐश बैटल करता है मास्कड रॉयल यानी प्रोफेसर कुकुई से। बैटल काफी मजेदार चलता है, लेकिन आखिरी में ऐश को एक बहुत ही बड़ा चैलेंज आ जाता है। प्रोफेसर कुकुई के आखिरी पोकेमोन के बदले में आता है टापू कोको। बैटल जीतने के लिए ऐश को अलोला का गार्डियन को ही हराना पड़ेगा। तभी से शुरू होता है एक बहुत ही बढ़िया पोकेमोन बैटल, अलोला गार्डियन टापू कोको वर्सेस ऐश का पिकाचू। और भाई इस बैटल का एनिमेशन भी बहुत ही बढ़िया था। दोनों ही पोकेमोन अपने अपने जीमूस यूज करते हैं और अपना पिकाचू यूज करता है पूरे पोकेमोन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जीमू, जो है 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट। और आखिर में अपना पिकाचू एक लेजेंडरी पोकेमोन और अलोला के गार्डियन को हरा देता है। ये मेरे लिए पिकाचू का वन ऑफ द बेस्ट बैटल है। नंबर 4 पर आता है मेका ब्लिज़िकन वर्सेस ऐश का सेप्टाइल। पोकेमोन कॉन्टेस्ट के फाइनल में रिबन के लिए ऐश और में बैटल करते हैं। ये सिंगल पोकेमोन का बैटल है जिसमें दोनों ऐश और में उनके स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन चुनते हैं, ऐश का सेप्टाइल और मेका ब्लिज़िकन। बैटल काफी बढ़िया चलता है और दोनों ही पोकेमोन बराबर का टक्कर देते हैं। आखिर में दोनों ही पोकेमोन का एबिलिटी अवेकन होता है, ब्लिज़िकन का ब्लेज और सेप्टाइल का ओवरग्रो। फिर से दोनों पोकेमोन एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं और आखिर में बैटल हो जाता है ड्रॉ। रिबन को दोनों पोकेमोन शेयर कर लेते हैं। दो इक्वली स्ट्रॉन्ग पोकेमोन लड़ते हुए हम उतना ज्यादा नहीं देखते हैं। ये काफी रेयर बैटल है जिसमें दोनों ही हीरोज के एस पोकेमोन बैटल करते हैं और आखिर में बैटल ड्रॉ हो जाता है। मुझे ये बैटल बहुत ही अच्छा लगा। थर्ड नंबर पर आता है ऐश का इन्फर्नेप वर्सेस पॉल का इलेक्ट्रावायर। भाई लोग, सिन्हो लीग के चैंपियनशिप में ऐश बैटल करता है पॉल के साथ। बैटल काफी अच्छा चलता है और आखिर में दोनों ट्रेनर्स अपने एस पोकेमोन को चुनते हैं, पॉल का इलेक्ट्रावायर और ऐश का इन्फर्नेप। इन्फर्नेप के लिए ये बैटल काफी इमोशनल बैटल है क्योंकि पॉल ने उसी इन्फर्नेप को चिमचार के टाइम पे छोड़ दिया था। तो इन्फर्नेप को प्रूव भी करना पड़ेगा कि वो अब कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आखिर में बैटल इतना इंटेंस हो जाता है कि इन्फर्नेप को अपना एबिलिटी को अवेकन करना पड़ा और एंड में इन्फर्नेप जीता है इलेक्ट्रावायर और पॉल से। इन्फर्नेप का फैन होने की वजह से ये बैटल मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। नंबर 2 पर है ऐश ग्रेनिंजा वर्सेस मेगा चारिज़ार्ड का बैटल। ये बैटल आता है कैलोस लीग का फाइनल में, जहां पर चैंपियन बनने के लिए ऐश और एलेन बैटल करते हैं। आखिर में दोनों ट्रेनर्स अपने एस पोकेमोन को चुनते हैं और उनको लाते हैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में, ग्रेनिंजा का बॉन्ड इवोल्यूशन फॉर्म और चारिज़ार्ड का मेगा चारिज़ार्ड एक्स। बैटल तो काफी बढ़िया होता है लेकिन अंत में जीत होती है चारिज़ार्ड। मेरे लिए ये वाला बैटल ग्रेनिंजा का सबसे बेस्ट बैटल है।
और आखिर में आता है अभी तक का पोकेमोन एनिमे का सबसे बेस्ट बैटल, ऐश का पिकाचू वर्सेस लियोन का चारिज़ार्ड। इस बैटल के बारे में तो क्या ही बोले, ऐश का पिकाचू वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन को हरा देता है, वो भी उसके स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में। एंड थैंक्स टू पिकाचू ऐश बन गया है पोकेमोन का चैंपियन। तो भाई लोग वीडियो यहीं पर खत्म होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।